महारानी तांत्रिक के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तांत्रिक की स्थिति देखकर वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वहीं सम्राट बिंबिसार युद्ध में जाने से पहले आम्रपाली का हालचाल लेना चाहते थे, लेकिन रानी कौशला देवी ने अपना जाल इस तरह से फैलाया था कि ना वो सम्राट बिंबिसार का पत्र आम्रपाली तक जाने दे रही थी और ना ही वहां से कोई समाचार सम्राट बिंबिसार तक आने दे रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने सम्राट बिंबिसार का पत्र भी अपने पत्र के साथ बदल दिया था। इधर आम्रपाली के महल में सुभद्रा आम्रपाली से मिलने की कई कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन वो हार चुकी थी। उसने हार मानते हुए सैनिक से कहा, ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर से वापस आएंगे। यदि सुभद्रा ने एक बार सोच लिया कि वो देवी आम्रपाली से मिलेगी तो वो मिलकर ही रहेगी। हमारा नाम भी सुभद्रा है, सुभद्रा। इतना कहकर सुभद्रा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सरना ने आम्रपाली से पूछा, देवी वो आपसे मिलना चाहती थी, फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? यहाँ तक कि सैनिकों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, तब भी आप चुप रह गई। आखिर इन सब की वजह क्या है? आम्रपाली के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने सरना से कहा, सरना यदि वो हमसे महत्वपूर्ण कारण से मिलना चाहती है तो अवश्य वो दोबारा लौट कर आएगी और तब हम उससे अवश्य भेंट करेंगे। सरना ने आम्रपाली का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी कि आम्रपाली जो भी कुछ कर रही है एक तरह से सही है, क्योंकि आम्रपाली किसी से भी यूं ही नहीं मिल सकती थी। इधर महारानी तांत्रिक की झोपड़ी में थी। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे और सामने पड़े शव पर अपनी विद्या आजमा रहे थे। देखते ही देखते उस मनुष्य के शव में उस तांत्रिक ने जान फूंक दी। फिर एक महारानी के साथ साथ वहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति अचंभित हो उठा। जो लोग उस शव को लेकर वहाँ आए थे वो सभी तांत्रिक बाबा की जय जयकार करने लगे। तांत्रिक ने उन लोगों को समझाते हुए कहा, मैंने इस आदमी को जीवित तो कर दिया है, परंतु इसकी मृत्यु अटल है। आज से ठीक 3 दिन बाद ये इसी समय तक वापस मृत हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसे अपने घर पर ले जा सकते हैं। सब बाबा की बात सुनकर उनको प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। झोपड़ी में अब सिर्फ महारानी, कपाला और तांत्रिक बाबा थे। उन लोगों के जाते ही कपाला तुरंत बाबा से महारानी का परिचय कराने के लिए आगे बढ़ी। उसने कहा, प्रणाम बाबा जी। हम कपाला अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि तभी तांत्रिक बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम जानते हैं तुम जिनके साथ आई हो वो वैशाली की महारानी है। महारानी अभी तांत्रिक बाबा को आश्चर्य भरी नजरों से देख रही थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि तांत्रिक बाबा उनकी सहायता जरूर कर सकते हैं। महारानी ने आगे बढ़कर बाबा को प्रणाम किया और कहा, आपने कुछ देर पहले जो भी किया उस पर हम यकीन नहीं कर पा रहे। उस पर यकीन करना असंभव है, लेकिन उसे हम झुटला भी नहीं सकते। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तांत्रिक बाबा महारानी को अपलक देखे जा रहे थे। उसकी आंखें लाल थी। महारानी उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, बाबा आपको जितना धन चाहिए हम उतना धन देंगे, परंतु हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को हटा दीजिए। उस तांत्रिक ने कहा, महारानी यहाँ जो भी कुछ होता है वो धन से नहीं विद्या से होता है। मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। महारानी तांत्रिक की इस बात को समझ नहीं पाई थी। उन्हें लगा कि तांत्रिक धन की बात कर रहा है, इसलिए वो तपाक से कहती हैं, हमने कहा ना आपको जितना धन चाहिए हम उससे भी ज्यादा आपको देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तांत्रिक हंसने लगा। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, आप राजा रानियों को धन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हम यहाँ धन की बात नहीं कर रहे हैं महारानी, हम बात कर रहे हैं आपके जीवन की। ये तंत्र विद्या है, ये अगर कुछ देती है तो उसके बदले कुछ लेती अवश्य है। तो बताइए क्या आप तैयार है कीमत चुकाने के लिए? तांत्रिक की बात सुन पहले तो महारानी सोच में पड़ गई, लेकिन अपने अहंकार के आगे महारानी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम तैयार हैं, तो फिर देर किस बात की? बताइए आपकी क्या समस्या है? महारानी ने एकाएक आम्रपाली से जुड़ी सारी बातें तांत्रिक को बता दी। महारानी की बातें सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, ऐसी बात है तो बताइए क्या करना चाहती हैं आप आम्रपाली के साथ? महारानी ने आंखों में बदले की भावना लिए हुए कहा, हम उसे तड़पाना चाहते हैं। जिस तरह उसने सबके सामने हमारा अपमान किया है, हम भी चाहते हैं कि सबके सामने उसका अपमान हो, उसे भी एहसास हो कि दूसरों को नीचा दिखाने से कैसा लगता है। हम चाहते हैं कि वो हमारे पैरों में झुककर हमसे माफी मांगे। जब तक वो खून के आंसू नहीं रोएगी हमें चैन नहीं मिलेगा। अवश्य आपका कार्य पूर्ण होगा, परंतु इसके लिए आपको मेरा एक कार्य करना होगा। आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या करना है? तांत्रिक ने एक नींबू निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में बंद किया और उसमें कुछ मंत्र फूंकते हुए उसे लाल कपड़े में बांध दिया और उस कपड़े को महारानी के हाथों में थमाते हुए कहा, यह आम्रपाली की शैया के सरहाने पर रख देना, लेकिन ध्यान रहे ये वहां से हटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारी सारी प्रक्रियाएं असफल हो जाएंगी।
इसके साथ ही मुझे आपको आम्रपाली की कोई एक ऐसी वस्तु ला कर देनी होगी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती हो। इसके अलावा उसके सिर का एक बाल भी ला कर देना। ये 2 चीजें आप मुझे ला कर दीजिए, फिर देखती जाइए मैं क्या क्या करता हूँ। ये सुनकर महारानी ने प्रसन्न होते हुए कहा, जल्दी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद महारानी वहां से निकल गई। इधर श्रीमालू और राजगुरु अंग जनपद की राजधानी चंपा में छुपे हुए थे। वो दोनों मंदिरों में रुक रुक कर सबकी नजरों से बच रहे थे। इस वक्त वो दोनों चंपा की पहाड़ियों में बसे शिव मंदिर में छुपे थे। राजगुरु ने श्रीमालू पर भड़कते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि आम्रपाली की रक्षा सम्राट बिंबिसार कर रहे हैं तो मैं कभी भी उनके रास्ते में आने की कोशिश नहीं करता। ये सब तुम पहले से ही जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तो श्रीमालू ने कहा, अब जब तलवार सिर पर रखी जा चुकी है तो पीछे हटना कायरता होगी। और राजगुरु, हम कायर नहीं हैं, या तो हम मार देंगे या फिर मर जाएंगे। तो फिर इस तरह चुप क्यों रही हो? जाओ, जाकर साहस के साथ सबका सामना करो। क्या इस तरह से छुप कर रहना कायरता नहीं है? राजगुरु, ना हम कायर हैं और ना ही मूर्ख। आपको क्या लगता है सबके सामने जाएंगे, क्षमा मांगेंगे तो क्या वो हमें छोड़ देंगे? वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम मूर्ख नहीं जो खुद जाकर तलवार के सामने अपना सिर रख दें। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यदि हमें छुपना पड़े तो हमें स्वीकार है, लेकिन अपना उद्देश्य अवश्य पूरा करेंगे। तुम करती रहो अपना उद्देश्य पूरा, मैं जाकर सम्राट बिंबिसार से क्षमा मांग लूंगा। मुझे तुम्हारी तरह मरने का कोई शौक नहीं है। हमें यकीन नहीं होता राजगुरु, आप इतने बड़े डरपोक निकलेंगे। आम्रपाली से बदला लेने के लिए कितनी बड़ी बात कर रहे थे आप। अब जब पता चला कि सम्राट बिंबिसार उसके साथ हैं तो भीगी बिल्ली बन गए। जाइए और जो कर सकते हैं करिए, लेकिन याद रखिएगा आप चाह तो रहे हैं, लेकिन अब वापस मत आइएगा। मुझे तुम्हारे पास वापस भी नहीं आना। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने तुम्हारा साथ देने की सोची। राजगुरु तुरंत वहां से जाने लगे। वो मंदिर से बाहर निकले ही थे कि सामने खड़ी एक औरत ने उनसे कहा, परेशान लग रहे हैं राजगुरु, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? राजगुरु के सामने खड़ी औरत का सर चूनर से ढका था, इसलिए उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। राजगुरु क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जाओ, जाकर उस मूर्ख स्त्री की सहायता करो, पागल हो गई है वो। ये बोलकर राजगुरु वहां से जाने लगे और तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ। वो रुके और उस स्त्री की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजगुरु हूँ? उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ हम नहीं, यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति जानता है कि आप राजगुरु हैं। ये सुनकर राजगुरु हैरान हो गए। उनके अंदर का क्रोध अब घबराहट में बदलने लगा। उन्होंने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? राजगुरु को एहसास हो चुका था कि सामने खड़ी स्त्री कोई मामूली नहीं है। वो जैसे ही भागने को हुए, 2 साधारण व्यक्ति उनके सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें कसकर पकड़ लिया। उस स्त्री ने उन दोनों व्यक्तियों को आदेश देते हुए कहा, इन्हें लेकर हमारे पीछे आओ। ये बोलकर वो मंदिर की तरफ बढ़ी। वहाँ श्रीमालू किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और चुपचाप बैठी हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी तरफ कोई संकट चला आ रहा है। उसके सामने जाकर वो औरत खड़ी हो गई और सहजता के साथ कहती है, कैसी हो श्रीमालू? अपना नाम सुनकर श्रीमालू हड़बड़ा गई। वो तुरंत उस औरत के सामने खड़ी हुई और कड़क आवाज में कहती है, कौन हो तुम? तो वो औरत कहती है, हम इतनी जल्दी भूल गई। श्रीमालू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो है कौन। तभी उस औरत ने अपने सिर का चूनर हटा दिया। उसका चेहरा देखकर श्रीमालू हैरान रह गई और कहती है, विशाखा तुम? विशाखा ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। श्रीमालू उसके सामने अनजान बनते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विशाखा ने गोलमोल बातें नहीं की। उसने सीधे कहा, तुम्हें ले जाने आए हैं। ये सुनकर श्रीमालू समझ गई, सम्राट बिंबिसार ने उसे पकड़ने के लिए भेजा है। तभी उसने देखा कि पीछे 2 व्यक्ति राजगुरु को पकड़कर मंदिर की तरफ आ रहे हैं। अब श्रीमालू का दिमाग शून्य पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, विशाखा तुम तो हमारी सखी हो ना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? श्रीमालू ने विशाखा को अपनी बातों में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन विशाखा विषकन्या के होने के साथ साथ बहुत चतुर भी है। उसने कहा, हम तुम्हारे मित्र कब हो गए? हम एक विषकन्या हैं और एक विषकन्या किसी की मित्र नहीं होती। हम सेवक हैं और हमारे स्वामी सम्राट बिंबिसार हैं। वो जो कहेंगे हम वो करेंगे और उन्होंने हमें तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। श्रीमालू समझ गई कि विशाखा को समझाना असंभव है, वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। श्रीमालू तुरंत विशाखा को धक्का देकर वहां से भागने लगी। विशाखा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। विशाखा को दूर जाता देख राजगुरु के मन में एक विचार कौंधा। उनके यहाँ से बच निकलने का यही सही मौका था। उन्होंने एक जोर का झटका देते हुए उन दोनों व्यक्तियों से अपना हाथ छुड़ाया और भागने की कोशिश की, लेकिन न श्रीमालू बच सकी और न ही राजगुरु। विशाखा ने अपने आदमी पहले से ही मंदिर के बाहर तैनात कर रखे थे।
उन्होंने जब देखा कि श्रीमालू भागते हुए बाहर आ रही है तो उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। और जब पीछे से उन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि राजगुरु भाग रहे हैं तो विशाखा उनकी तरफ दौड़ी। विशाखा ने उन्हें चिल्लाकर कहा, रुक जाइए राजगुरु, हमें विवश मत कीजिए। आप भी जानते हैं कि एक विष कन्या का विष सांप से भी ज्यादा विषैला होता है। लेकिन राजगुरु कहाँ सुनने वाले थे, वो तो बस आंख बंद करके भागे जा रहे थे। विशाखा के सामने कोई और विकल्प था ही नहीं। उसने छलांग लगाकर राजगुरु को पकड़ लिया, लेकिन इस भाग दौड़ में राजगुरु के कंधे पर उसके नाखून लग गए, जिससे विशाखा का विष उनके शरीर में प्रवेश कर गया। और देखते ही देखते वो सांसों के लिए तड़पने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये देखकर श्रीमालू घबरा गई। विशाखा ने उसके आदमियों से राजगुरु के शव को उठाने के लिए कहा और श्रीमालू से कहा, देख लिया हमारे विष का असर। बेचारे राजगुरु, उन्होंने तो तुरंत दम तोड़ दिया। अब श्रीमालू के शब्द डर के मारे खत्म हो चुके थे। वो चुपचाप विशाखा की तरफ देख रही थी। विशाखा ने आगे कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। अगर तुमने थोड़ी भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो श्रीमालू ने कुछ नहीं कहा और विशाखा उसे लेकर मगध की तरफ निकल गई। रात हो चुकी थी। आम्रपाली अपने कक्ष में सोम के साथ थी। वो काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि सोम उसे अपनी मजाकिया बातों से हंसा रहा था। तभी एक दासी एक थाल में कुछ रखकर उसके पास आई। उसने दरवाजे पर ही खड़े होकर आम्रपाली का अभिवादन करते हुए कहा, देवी आम्रपाली की जय हो। देवी, आपके लिए कुछ संदेश है। संदेश? परंतु किसका? ये सुनकर आम्रपाली ने कहा। सोम उस पत्र को लेने दासी के पास गया। उसने उस थाल में देखा कि उसमें 2 पत्र रखे हुए थे, एक उसके पिता महानमन का और दूसरा कलिंग व्यापारी भानु प्रताप का। भानु प्रताप का संदेश देखकर सोम की भौहें तन गई। इससे पहले वो दासी कुछ बोल पाती, सोम ने तुरंत उसके हाथ से वो थाल ले ली और खुद जवाब देते हुए कहा, अरे ये तो देवी आम्रपाली के पिता महानमन का पत्र है। दासी सोम को थाल पकड़ाकर वहां से चली गई। सोम ने उसके पिता महानमन का पत्र आम्रपाली को पकड़ा दिया और भानु प्रताप का पत्र छुपा लिया। आम्रपाली अपने पिता का पत्र पढ़कर बहुत खुश थी, इसलिए उसने दूसरे पत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा, सोम, हमारे पिता होली के अवसर पर वैशाली आ रहे हैं। हमें खबर जानकर कितनी खुशी हो रही है, हम तुम्हें बता नहीं सकते। सोम चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। वो नकली हंसी हंसते हुए कहता है, ये तो खुशी की बात है आम्रपाली जी। आम्रपाली के पिता महानमन कुछ समय से तीर्थ यात्रा पर गए थे, जो कि अब वैशाली वापस लौट रहे थे। सोम उस पत्र को छुपाना चाहता था, इसलिए उसने जाते हुए कहा, आम्रपाली जी अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं, शुभ रात्रि। इसके बाद सोम बिना रुके तुरंत आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गया। अपने कक्ष में आकर उसने सम्राट बिंबिसार का पत्र खोला और उसे पढ़ने लगा। उस पत्र को पढ़ते ही सोम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्रोध करते हुए कहा, हमें पता था भानु प्रताप जी, आप जैसा सामने दिखाते हैं वास्तविकता में आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं। आखिर उस पत्र में क्या लिखा था? क्या श्रीमालू विशाखा की गिरफ्त से बचकर भाग पाएगी? अपने कार्य को करने के लिए अब और क्या करेंगी महारानी? जानने के लिए सुनते रहिए।